श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अगर कोई आपके साथ छल करे तो आपको दुखी और निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने अच्छे कर्मों को करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपको अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और इसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। कभी कभी लोग क्या है मित्रों, कार्य को करने से पहले किसी भी कार्य को, अपना दुकान खोलना है या कोई व्यापार करना है या किसी नौकरी की या जॉब की तैयारी करनी है, तो उसके बारे में पहले से सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि हम लोग सफल होंगे या नहीं होंगे, है ना। आपको अपनी पूरी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ काम को सुनियोजित तरीके से पूरी प्रक्रिया उसकी तैयार करके कि हमको ऐसा काम इस तरीके से करना चाहिए, तब उसको करना चाहिए, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। परिणाम की इच्छा आपको ज़्यादा नहीं करनी है। परिणाम जब आप कर्म अच्छे करेंगे तो परिणाम स्वतः ही प्रभु श्री कृष्ण अच्छे देंगे। फिर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मन को शांत और स्थिर रखने के लिए ध्यान और वैराग्य सीखना चाहिए। देखिए मेरे मित्रों, अगर आप कोई भी कार्य को सफलता चाहते हैं तो अगर उस पर पूर्णतः आप फोकस करेंगे, जैसे अर्जुन ने मछली की आँख पर पूरा धैर्य और फोकस करके, फोकस मीन्स एक ही चीज़ को ध्यान रखना, है ना। जब आप किसी चीज़ को ध्यान रख रहे हैं तो फिर ध्यान पूरा उसी पर बना रहना, ये नहीं है कि आपका मन कहीं और चित्त कहीं। ऐसी पोजीशन में काम जो है बिगड़ जाया करते हैं मेरे दोस्तों। अगर आप किसी क्लास में बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं और आपका शरीर तो क्लास में है और मन सोच रहा है दूसरी जगह की बात, तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा कि टीचर ने हमको क्या पढ़ाया या टीचर बोल क्या रहे हैं। तो उस स्थिति में क्लास में रहना और न रहना मेरे मित्रों एक बराबर है। तो कभी भी अपने किसी भी कार्य को आप जो है तभी सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब आप अपने मन को शांत करके और स्थिर रह करके। मन को शांत से मतलब का ये नहीं है कि आप चुप बैठ जाओ और सोचो मन शांत हो गया। अभी परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना, नाम लो, नाम लो, नाम का जप करो। नाम का जप करने से मेरे मित्रों, जो अपना मन है विपरीत परिस्थितियों के लिए भागता है, आपको लुभानी चीज़ों के लिए ललोत्साहित करता है, उत्साहित करता है, जो आपके अंदर कहते हैं ना, हमारा मन हो रहा है घूमने जाने का, हमारा मन हो रहा है कुछ खाने का, या हमारा आज मन नहीं है काम करने का, तो जो आपका ये मन है उनकी परिस्थितियों को रोकने के लिए या इस चलायमान मन को स्थिर रखने के लिए ही महाराज जी कहते हैं कि नाम का जप करिए। जब आप नाम का जप करेंगे तो आपको एक अंदर से शांति का अनुभव होगा, आपका चित्त पवित्र होगा, आप धीमे धीमे आपकी आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप में विलीन होती जाएगी और आप एक शांत अनुभूति का अनुभव करेंगे। नाम जप करने से जब आपका
मन धीमे धीमे शांत होने लगेगा, तो आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि हमारे साथ ऐसा कोई घटना हुई तो क्यों घटित हुई, और इसका परिणाम हम और बेहतर कर सकते थे या निकाल सकते थे। तो मेरे मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि किसी काम को करने से पहले आप मन को शांत और स्थिर जरूर करें, और कभी भी परिस्थितियों से भागना नहीं है। अगर आप परिस्थितियों से, किसी ने आपके साथ छल कर दिया या धोखा कर दिया, और आप अगर परिस्थितियों से डर गए और डर करके भागने लग गए, है ना, आपने उस स्थिति में धैर्यता को धारण नहीं किया, तो आप जब खुद के लिए ही डट कर के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो मेरे मित्रों, सामने वाला फिर तो 100% भाई उसकी तो जीत हो गई। जब आपने स्वयं ही अपने आप को विड्रॉल कर लिया, स्वयं ही हार मान ली, तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता। जीत उन्हीं की होती है जो पूरी लगन से, श्रद्धा से और चित्त को एकाग्र करके काम पे फोकस करते हैं। तो मैं आपको सत्य बता रहा हूँ मेरे भाइयों, ऐसा कोई काम नहीं जो आपका कार्य सिद्धि न हो। जो लोग जिस कार्य को भी चाहते हैं या ज़िंदगी में जिस चीज़ का भी अभाव है, आप अपना पूरा 100 में से 100% दीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो समय की परिधि को समझ जाता है वही आगे जा पाता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा आप, क्या जो डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या बड़े बड़े जो भी अधिकारी हैं, वो लोग अपने समय की ही तो वैल्यू समझ रहे हैं, इसीलिए तो अपने समय के अनुसार इनकम कमा रहे हैं। गरीब इंसान किसी के कहने पे भी कि थोड़ी देर वहाँ चल रहे हैं या मुझे थोड़ा काम है आप भी साथ चलिए, तो वो पूरा दिन अपने मित्र के साथ या अपने मिलने वाले संबंधी के साथ गुजार देगा, और शाम को घर पे आकर के आराम करने लग जाएगा। तो उसने दिन भर में क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया, और समय निकल गया, आपका पूरा दिन 24 घंटे आपने बर्बाद कर दिए, इसका कोई परिणाम नहीं निकला, है ना। और वहीं एक पेशेवर लोग जो अपना समय दे रहे हैं, उसके एवज में वो पैसा ले रहे हैं। इसीलिए वो पैसे वाले हैं मेरे मित्रों, क्योंकि वो समय की वैल्यू को जानते हैं, और उनका समय कितना कीमती है उस हिसाब से आपसे अगर वो 5 मिनट बात करेंगे तो उस 5 मिनट का पैसा आपसे ले लेंगे, या फिर आपसे 10 मिनट बात करेंगे तो 10 मिनट का पैसा ले लेंगे। मेरे मित्रों भाइयों, वो सिर्फ आपको 10 मिनट बात करके किसी जो आप समस्या लेकर के जाते हो उस चीज़ का मात्र आपको सॉल्यूशन ही तो देते हैं, और इसके अलावा और तो कोई चीज़ नहीं देते। आपको बता देंगे कि आप ये वाली चीज़ों समस्या को ऐसे सॉल्व कर लेना, या ये दवाई ले लेना, या आपके घर का इंटीरियर ख़राब है तो आप जो है डेकोरेशन इंजीनियर को लेकर के आएंगे, तो वो ये बता देंगे कि इस दीवार पे ये लगाना है, इस दीवार पे ये करना है, और ऐसा इंटीरियर करना है, तो आपका घर अच्छा लगने लग जाएगा। इसी बात के तो वो पैसे लेते हैं, ना कि अपने यहाँ से कोई चीज़ ला करके आपके यहाँ लगा। अगर ऐसा भी कर देंगे तो उसका भी फिर डबल चार्ज कर देंगे। वो अपने समय की महत्वता को समझ रहे हैं। गरीब इंसान अपने समय की महत्वता को नहीं समझ रहा, वो इंसान गरीब है। जो अपने समय की महत्वता को समझता है मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, वो आदमी जो चाहता है वो पा लेता है। दुःख को, बहुत से लोग, उन्हें यही नहीं पता, उनसे पूछो क्या बात, हम दुखी हैं। बात क्या है? बात कुछ नहीं है, बस मन दुखी है। सबसे बड़ा दुख मेरे मित्रों, हमें यही नहीं पता कि दुख किस चीज़ का है।
इंसान दुखी वही है जो अपने मन से ये सोच लेता है या अपने चित्त में, अपने विचारों में कि मैं बहुत दुखी हूँ, सबसे दुखी संसार में इंसान मैं ही हूँ। ऐसा सोच लेना और मन में या मनगढ़ंत कहानी बना करके अपने विचारों में इस चीज़ को उतार लेना, ये सबसे बड़ी कष्ट की बात है। इस संसार में बहुत से लोगों को यही नहीं पता दुख होता क्या है। लेकिन इन भौतिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि उसे आध्यात्मिकता का ज्ञान नहीं, अज्ञानता के कारण संसार की छोटी मोटी दिक्कत आने से ही वो अपने आप को दुखी बताना स्टार्ट कर देता है और वो वास्तविकता दुख को जान ही नहीं पाता, और इसी वजह से उसको अपनी दुख होना या हर इंसान को अपनी समस्या सबसे बड़ी लगने का कारण यही है। और यहाँ इंसान अपने दुख से दुखी नहीं मित्र, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। ये सबसे बड़ी समस्याएं हैं। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। दूसरा, सत्य और न्याय के रास्ते में जो आपको सत्य लग रहा है या जो चीज़ें सत्य हैं उनके रास्ते पे आपको चलना है, आपको छल कपट नहीं करना है। भक्ति और प्रेम भक्त और प्रेम से मेरे मित्रों सब कुछ जीता जा सकता है। जो इंसान प्रभु पे भरोसा कर लेता है फिर उसे कदाचित किसी पे भी भरोसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जिंदगी में आप इस बात का विश्वास करिएगा। आप अडिग होकर के, अच्छा आपको ये पता है कि ये रास्ता दिल्ली से जाकर के एक्सप्रेस वे बना है, वो लखनऊ उतरता है, ये बात को आपको पूर्णतः भरोसा है और आप इस चीज़ को दिल्ली से गाड़ी चला करके चले तो आप सीधे लखनऊ ही रुकेंगे, क्योंकि आपको आत्मविश्वास है ना, और आपको पूर्ण भरोसा है। अब यहाँ पर अगर आपको मेरे मित्रों भरोसा नहीं है तो आप थोड़े से चलेंगे फिर किसी से पूछेंगे, थोड़े से चलेंगे फिर गूगल मैप लगाएंगे, फिर थोड़े से चलेंगे फिर तो किसी दुकान वाले से पूछेंगे, फिर थोड़े से चलेंगे फिर टोल पे पूछेंगे। तो आप उसको पूछते पूछते उस रास्ते को इतना लंबा बना देंगे कि जितना वो लंबा था ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान पे भरोसा नहीं करता है वो इसी प्रकार औरों से पूछता रहता है कि क्या प्रभु हैं, क्या वो हमें कभी मिलेंगे। अरे जब आपने किसी चीज़ पे भरोसा ही नहीं किया, अपने आप पर भरोसा नहीं किया, प्रभु पे भरोसा नहीं किया, तो जब आपके मन में इतनी संशय शंकाएं पहले से ही हैं तो फिर वो प्रभु कैसे मिल जाए। वो तो अनाद सत्य और सभी चीज़ों को जानने वाले हैं, आपके मन को, आपकी स्थितियों को और हर चीज़ को वो अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। तो मेरे मित्रों, संक्षेप में मेरा कहना इतना है कि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले अपने कर्मों को अच्छा रखें, किसी के बारे में बुरा भला न कहें, किसी के बारे में बुरा भला न सोचें, है ना, न अपनी आँखों के द्वारा किसी का बुरा भला होते देखें भी ना, और हो सके तो इंसान को बचाने की कोशिश करें, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, शांत रहना चाहिए, परिस्थितियों से कभी घबराना नहीं चाहिए। दुख को सहन कर जाता है, सुख उसी को प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, आत्मविश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। सत्य और न्याय के रास्ते पे चलते हुए भक्ति को और प्रेम भगवान से करना चाहिए। इन चीज़ों को करने से आपको सभी चीज़ों की शांति मिलेंगी और आप जो चाहते हैं वो ईश्वर आपको जरूर प्राप्ति करवाएंगे। राधे राधे मेरे।